दोस्तों नमस्कार। राम, प्रभु राम जब बचपन से यौवन की दहलीज पर कदम रखे तो ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आकर उन्हें अपने साथ ले गए और ताड़का, सुबाहु, मरीच जैसे राक्षसों के साथ युद्ध करा दिया। उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। जनकपुर में विवाह हुआ और जब उन्होंने वैवाहिक जीवन में कदम रखा तब मां ने उन्हें वनवास दे दिया, और ऐसा वैसा नहीं बल्कि कठोर से कठोर वनवास दिया। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्षों का, वो भी तपस्वी के वेश में। राम चित्रकूट जाते हैं, आनंद से रहते हैं। फिर कुछ क्षण समय के बाद वो पंचवटी जाते हैं और वहां पर मामा मरीच ने मायावी खेल करके देवी सीता का हरण करा दिया। भटक रहे हैं राम, बेसुध हैं राम, वन वन पूछ रहे हैं, व्यथित हैं राम, खोज रहे हैं सीता को। प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर किशोर चकोर गई। मुझ जैसे पत्नी व्रत वाले पति की, वह पतिव्रता किस ओर गई। ये पूछ रहे हैं वृक्षों से, प्रकृति से। समय बीता और राम लंका पहुंच जाते हैं। वहां पर युद्ध होता है, लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। फिर एक बार निःशब्द हुए राम, फिर घायल हुए राम। पहली बार उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। यहां पर उन्होंने अपना न तो धैर्य खोया और न ही धर्म खोया। सुखेण वैद्य जब आता है और राम से कहता है, मैं तो रावण का राज वैद्य हूं, हे राम बताओ तुम्हारा इलाज कैसे करूं, यह मेरा धर्म नहीं कहता। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। कहो राम क्या आज्ञा देते हो, इस वक्त अधर्म किया जाए। सुखेण वैद्य के इन शब्दों को सुनकर भगवान राम ने जो जवाब दिया है वो सिर्फ राम ही दे सकते थे और दूसरा कोई नहीं। राम कहते हैं, जिस धर्म हेतु निज राज छुटा, पिता श्री का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म कभी जाने ना पाए। मित्रों, इन स्थिति में भी राम ने अपने आप को मजबूत किया है। उन्होंने धैर्य नहीं खोया है। उन्होंने हर स्थिति का सामना किया है। रीछ, बानर, भालू इन सब की सेना बनाई, पत्थर का पुल बनाया समुद्र में और लंका पर चढ़ाई की। भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। और यही मजबूती राम के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। और इसीलिए त्रेता से लेकर आज तक राम का राजपथ बना हुआ है। राम ही हिंदू समाज के प्रमुख सितारा हैं। उन्हीं का राजपथ है। न हारा है इश्क राम का, न थकी है दुनिया राम की। जल रहा है दिया राम का और आंधी भी चल रही है राम की। जितने उसने दर्द सहा है, जितने अश्क बहाए हैं, उतना ही मजबूत हुए हैं जितने धोखे खाए हैं। यह राम का व्यक्तित्व है। हर चुनौती का उन्होंने सामना किया और चुनौती का सामना करने वाला ही दुनिया को बदलता है। राम एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ब्रॉट ए बिग चेंज इन द सोसाइटी। राम चेंज द होल एज। यही राम की
यही राम की कहानी है, जो सुनने की नहीं, कहने की नहीं, लिखने की नहीं, बल्कि सीखने की कहानी है। राम ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते पांव अगर तो पकड़ प्रेम की तार चले। नमस्कार, प्रणाम।